बात करते हैं हाउ टू राइट द पेपर्स, ठीक है ना। जब पेपर्स लिखने की बारी आती है, सबसे पहले आपने, जैसे अभी मैं ऑडिट की बात कर रहा हूं, सबसे पहले आपने जो अटेम्प्ट करना है वो है थ्योरी। आपने बिल्कुल भी एमसीक्यूज या ट्रू और फॉल्स के पहले उसको अटेम्प्ट नहीं करना है। शॉक लगा सुन के, सर ऐसे कैसे बोल रहे हो? जस्टिफिकेशन है मेरे पास। एंड व्हेन आई सेड, मैं ये हर बैच में टेक्निक बोलता हूं मैं, और जब मैंने बोला एंड जब पिछला अटेम्प्ट का रिजल्ट लगा और AR1 अर्जुन मेरा आपको बताया ना, ही कॉल्ड अप एंड ही वाज लाइक कि सर मेरे को बहुत मजा आया ऑडिट का पेपर लिखने में, मेरे को रैंक मिला है AR1, सर थैंक यू फॉर योर टेक्निक। मैं बोला क्या किया तूने? सर वो जो आपने क्लास में बोला था ना पहले थ्योरी लिखना बाद में एमसीक्यू, वो सर काम कर गया। मैं बोला बेस्ट है, नाउ इट इज ट्राइड एंड टेस्टेड, बराबर। सो अगेन आई एम शेयरिंग विथ यू ऑल, ध्यान से सुनना। पहले आपने क्या करना है, आपने थ्योरी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। आई बात समझ में? यू स्टार्ट राइटिंग थ्योरी, दिमाग एक्टिवेट होता है। आई बात समझ में आपको? सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्या हो जाएंगे, इट विल फ्रॉम बैकग्राउंड इट विल कम टू फोरग्राउंड, वो आपको सारी चीजें क्लिक होते जाएगी, क्लिक होते जाएगी। आई बात समझ में? अब दिमाग जब चार्ज अप हो गया है, वार्म अप हो गया है दिमाग का, पूरा थ्योरी लिख दिया आपने 60 नंबर का, फिर उसके बाद आते हो एमसीक्यूज पे। दिमाग ऑलरेडी क्या है, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके ताजे ताजे अभी, एंड यू कैन फटाफट यू कैन सॉल्व व्हाट एमसीक्यूज ट्रू एंड फॉल्स। तुम समझ रहे बात को? अगर आप पहले एमसीक्यूज करते हो तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, कंफ्यूजन होने का ज्यादा चांस है, क्योंकि सारे ऑप्शंस आपको क्या लगेंगे सेम, क्योंकि अभी तक दिमाग गर्म हुआ नहीं है ना। तुम समझ रहे क्या बात को? तो इसीलिए आप सबने क्या करना है, पहले आपने थ्योरी, फिर उसके बाद एमसीक्यू। यहां तक समझ में आया आपको? यस सर। अब उसके बाद थ्योरी जब अटेम्प्ट करते हो, देखो आपको पता है कि आपको 30-40 मार्क्स आपको एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव से मिलना है। 7 नंबर का थ्योरी है आपके पास। थ्योरी में रिमेंबर, कोई भी सब्जेक्ट का आप अगर पेपर दे रहे हो, योर फर्स्ट एम शुड बी पासिंग, देन योर एम शुड बी ऑफ स्कोरिंग। बच्चा गलती क्या करता है, स्टार्टिंग से फर्स्ट क्वेश्चन से स्कोर करने का, स्कोर नहीं करे, ऐसा नहीं। अब मैं आपको एक 40-60 का एक टेक्निक बताता हूं। पास होने के लिए कितने चाहिए? 40। आपको जब पेपर हाथ में मिलता है ना, ध्यान से सुनना, यू गेट 15 मिनट्स। 15 मिनट है तुम्हारे पास, मालूम है आपको मिलता है आपको 15 मिनट्स में? करते क्या हो, पढ़ते हो, दोस्त के पास देखते हैं, भाई तेरी भी बैट बच गई क्या? हाँ मेरी भी। मिलते हैं बाहर थोड़ी देर में, ये सब डिस्कशन चलता है। ऐसा नहीं करने का, एक दूसरे के पास देखेंगे, हाँ लगे ना वाट, हाँ लगे लगे, ऐसा। फिर अपन खुश, हाँ उसकी भी बच रही, मेरी भी बच रही, अगले अटेम्प्ट में है अपन साथ में। ये होता है, ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया, मेरे साथ भी हुआ है। तो मेरा जब ग्रुप 1 का कॉस्टिंग उस टाइम पे था, ग्रुप 2 का कॉस्टिंग, तो उस टाइम में मैं भी ऐसा, मेरा दोस्त है, मैं बैठा था पेपर में, झेप रहा ही नहीं कुछ कॉस्टिंग। फिर मेरा वो दोस्त है, वो पूछ रहा कैसा है, मैं बोला गया है अपना पेपर। बोला वो मेरे को बोल रहा कुछ भी, तू तो पढ़ाकू है। बोल रहा भाई सच्ची, उधर इशारे इशारे में इतनी बातें हो गई, बराबर आधा घंटा हो गया, वो मेरे इधर पीछे बैठा था, मैं जा रहा, बोला भाई, बोला कुछ भी मत बोल, मैं सच्ची जा रहा। मैं बाहर गया, 10 मिनट में वो भी बाहर आया। फिर हम लोग स्नूकर खेलते बैठे थे, हमारा और एक तीसरा दोस्त भी था, हमको लगा उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, तो हमको लगा मस्त एग्जाम देता होगा, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। 5 बजे फोन लगा, बोला क्या कर रहा तू, घर पे सोया हूँ, बोलो, बोला आधे घंटे में भी आ गए। तो ये सब काम काज चलता है, तो वी शुड नॉट डू दैट। सो अपना स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, जब भी हम लोग, अब सुनो, जब भी हम लोग, आप समझो बात को, जब भी हम लोग 15 मिनट मिलते हैं ना अपने को, उस 15 मिनट्स में आवर अप्रोच शुड बी व्हाट, टू आइडेंटिफाई दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस which we short can attempt। तुम समझ रहे क्या बात को? बाकी जाने दे रहे, मैं पास होगा नहीं, मेरे को ऐसे 40 मार्क्स ऐसा मेरे को आइडेंटिफाई करने का है, बराबर, कि जिससे मुझे शॉर्ट उसमें के 30-35 मार्क्स में निकाल सकूं। क्या होता है ना, इंस्टीट्यूट क्या करती, पहला क्वेश्चन आप सीक्वेंस में जाते, पहला क्वेश्चन आपने देखा बाउंसर, अरे यार उधर मन बैठता है। दूसरा क्वेश्चन, अबे झेप ही नहीं रहा है, क्या प्रोविजन, कैसा क्या दिया, उलझा है। उधर आप खलास, पैनिक बटन प्रेस, मेरे को कुछ नहीं आ रहा, गया मेरा अटेम्प्ट। उधर ही अंदर से ना बहुत सारे इमोशंस, क्योंकि ऑलरेडी प्रेशर में रहते हो, बहुत सारे इमोशंस होते हैं अंदर, और पहले 2-3 क्वेश्चंस आपको नहीं आए, खलास। बट अगर आप शांति से देखोगे, वो पहले 2-3 क्वेश्चन बाउंसर होते हैं, आगे के जो क्वेश्चंस होते हैं ना मालिक बहुत इजी होते हैं। तो आपने उस 15 मिनट्स में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है कि ये क्वेश्चंस जो है ना, दीज आर गोइंग टू गिव मी द शॉर्ट मार्क्स। तुम समझ रहे बात को? ये मेरे को पक्के नंबर देंगे। तो मैंने क्या करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको छोटा सा सर्कल या कुछ मतलब अपने आपके लिए आइडेंटिफाई, अदरवाइज तो चीटिंग या कॉपी माना जाएगा अगर एग्जामिनर ने आपका देखा ऐसे मार्किंग से। तो आपने आइडेंटिफाई करना है। अब आप समझो 15 मिनट्स में जब ये एक्सरसाइज कर ली, मेंटली कितना रिलीव्ड हो आप, भाई मैं पास तो हो ही जाऊंगा। बचे हुए 60 नंबर में ब्लफ भी करके आया, कुछ भी फेंक के आया, कुछ भी घुमा के ऐसा वैसा डाल दिया, सफिशिएंट, अप्रोप्रिएट, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, नॉलेज तो है ना, तुम समझ रहे बात को? इतना भाई 2 महीने क्यूमुलेटिव रोज बजा रहे, ये काय को किया, टेक्निकल वर्ड्स काय को दिया। ये मैं कब बोल रहा हूं, ये वर्स्ट कम वर्स्ट सिनेरियो की बात कर रहा हूं। पेपर 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, और कोई क्वेश्चन में अगर आपको आंसर लिखते नहीं बन रहा है, तो उससे रिलेटेड लिखो, और भारी वर्ड्स। ये मैं ऐसा मत बोलो कि सर ने ऐसा सिखा रहे,
ये वर्स्ट कम वर्स्ट सिनेरियो का टेक्निक है, लिख के आना जरूरी है, बट आई बात समझ में आपको, लिख के आना। 100 नंबर का पेपर, अब उसमें से अगर वो एग्जामिनर 2-4 भारी वर्ड भी पढ़ के अगर उसको भी नहीं झेपा होगा कुछ, तो वो नहीं बोला तो भी वो 1-2 मार्क तो दे देगा ना, कुछ तो मिलेगा। तुम समझ रहे? दिस यू हैव टू वर्क स्मार्ट। भले ही एग्जाम है, एग्जाम में आपका जो आंसर पेपर है ना, वो उसको बेचने का आपको, तुम समझ रहे हो? यू हैव टू सेल दैट पेपर टू द एग्जामिनर। इट शुड बी मतलब फैसिनेटिंग, मतलब क्या लिखा है, राइटिंग अच्छी, लंबे लंबे आंसर लिखे, पॉइंट फॉर्म में लिखा है, खत्म। और उसमें आपने जब 40 मार्क का आइडेंटिफाई कर लिया ना, तुम समझ रहे बात को, यू डोंट हैव टू वरी कि अब मैं पास होऊंगा क्या नहीं। अब मेरे को मालूम है पास होना है, अब मेरे को बस क्या करना है, स्कोर करना है। बाकी के 20-25 नंबर, 40 नंबर दिल खोल के लिखो। एंड फिर जब आप रिलैक्स हो जाओगे ना, जो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपको जो एकदम बाउंसर लग रहे थे ना वाली, वो भी आपको स्ट्राइक हो जाएगी कि हाँ ऐसा है, लिख, कोई टेंशन नहीं। क्योंकि अब आप हाथ भी आपका एकदम ऐसा भी चालू हो गया। फिर कैसे लिखते हैं, ऐसे कैसे लिखते पेपर? फिर एक बार चालू हो गए नहीं, खलास। फिर मतलब ऐसा पेन दबा के ऐसा एकदम होता क्या नहीं होता ऐसे, एक बार वो फ्लो में आना बहुत जरूरी है। तुम समझ रहे बात को? तो ये सारी चीजें आपको अभी ये सुन के भी आपको थोड़ा रिलीफ ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये चीजें हो सकती है मेरे साथ। समझ रहे बात को? ये चीजें आपको करनी है। एग्जाम में 4 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेश्चन, देखो पहले आपको अभी इतना तो बेसिक मालूम होगा कि आपको क्वेश्चन 1 उसके ए बी सी ये सारे एक साथ एक ही जगह पे लिखने होते हैं। इतना तो मालूम है ना आपको? क्योंकि बहुत बच्चे ये गलती भी कर बैठते हैं। पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन 1 का ए लिख दिया, फिर उसके बाद क्वेश्चन 2 का बी लिखा, फिर क्वेश्चन 1 का सी लिखता है। ये चेक नहीं होगा। समझा गया मैंने क्या बोला? आप ऐसे लिख सकते हो, क्वेश्चन 1 बराबर उसका फर्स्ट बी लिखा, उसका फिर ए लिखा, फिर उसका सी लिखा, ये चलता। बट आप ऐसा नहीं कर सकते, क्वेश्चन 1 का ए, फिर क्वेश्चन 2 जो है ना, क्वेश्चन 2 का फिर सी लिख दिया, फिर क्वेश्चन 4 का ए लिखा, फिर वापस से क्वेश्चन 1 के बी पे आए। मेन क्वेश्चन के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। क्वेश्चन 1 के जो भी 4 है वो उसको शफल कर सकते। आई बात समझ में? और अगर आपको बाद में लिखना है तो उसके लिए एडिक्वेट जगह भी छोड़ देना। आई बात समझ में? और अगर बाद में नहीं लिखा तो बस वो पेज को वहां पे कट कर देना, पेंसिल से उसको या पेन से उसको क्या कर देना, उसको ये कर देना। आई बात समझ में? नहीं तो क्या हो जाएगा, आपको भले ही वो बाद में स्ट्राइक होगा आंसर, बट अगर आपने बाद में लिख दिया उसको, फिर भी वो चेक नहीं होगा। आई बात समझ में? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑप्शंस आपको मिलेंगे, स्टाइल मार के ऑप्शन के साथ सॉल्व करके मत आना। एग्जाम के बाद फोन करके मैसेज करके बोलोगे सर तेरे भाई ने पूरा ऑप्शन के साथ सॉल्व किया, उसमें कोई प्राउड फीलिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप 10 के जगह 12 सॉल्व कर रहे हो, आई बात समझ में, मार्क्स जब ऐड होंगे तो जो लीस्ट होंगे वो ऐड होंगे। अगर वो 12 में के 2 गलत होंगे ना, तो वो 2 0 काउंट करेंगे पहले वो आपको। समझा क्या? तो चुपचाप जो 10 है वो 10 ही सॉल्व करना। आई बात समझ में आपको? तो होशियारी मार के स्टाइल मार के वहां पे लिखा है एनी 4 बराबर के नहीं, 5 में से एनी 4, सर मैं 5 लिख के आऊंगा, कौन रुकता है देखता हूं, 120 नंबर का पेपर सॉल्व करके, ऐसा स्टाइल मारने की जरूरत नहीं है। नहीं तो उसके रिपरकेशंस, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत घातक है, नुकसानदायक है। क्लियर है एकदम? दैट्स इट। सही है एकदम? यस सर। सो थैंक यू वेरी मच।